प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट की थी, जहां पर हमने मीन के बारे में पढ़ा था। तो मीन निकालने के हमने अपने यहाँ पे 3 तरीके पढ़े थे। सबसे पहला तरीका हमने वहाँ पे डायरेक्ट मेथड पढ़ा, उसके बाद हमने वहाँ पे अपना एज्यूम मीन मेथड पढ़ा और उसके बाद हमने वहाँ पे अपना स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था। अब देखो बच्चों, अपना यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाता है मोड का। मोड देखो बच्चों, आपको बताया था मोड क्या होती है हमारी। मोड होती है बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड अपनी यहाँ पे क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर हमें मोड अपना कभी भी निकालना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम वहां पे अपना मोड बोलते हैं, यानी वो नंबर जो हमारा डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार आया है वो वैल्यू हमारी वहां पे बच्चों किसकी होती है, मोड की वैल्यू होती है। अब जैसे कि देखो बच्चों, अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर अपना क्लास इंटरवल कभी भी आ जाता है, अगर अपना क्लास इंटरवल कभी भी आ जाए तो ऐसे केस में हम मोड कैसे निकालेंगे, ये हमें यहाँ पे अपना इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है। अगर सिंपल डाटा गिवन है तो मोड हमने निकालना सीख रखा है, 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल कभी भी आ जाए तो ये बात हमने सीखी है, उसके साथ अपनी जो भी वैल्यू होती है बच्चों, वो वैल्यू होती है अपनी फ्रीक्वेंसी की। अब जैसे कि मान लिया क्लास इंटरवल अपने पास गिवन बच्चों 1 2 3 बोल दिया, आगे 3 2 5 आगे बच्चों, आगे 5 to 7 इन्होंने बोल दिया, 7 to 9 आ गया, 9 to 11, और इसके साथ ही हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मान लिया बच्चों अपनी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे वैल्यू मान लिया अपनी आ गई 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गई बच्चों वैल्यू हमारी 1। अब देखो, इस डाटा का हमें अपना मोड निकालना है। अब देखो, जो अगर मोड में कभी भी निकालना पड़ जाए तो सबसे पहली बात, अगर क्लास इंटरवल हमारे पास हमें मोड की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको बच्चों वहां पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी अपने वहां पे फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है उसके अंदर चेक करो हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे मान लिया यहाँ पे अपना 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, आगे 1 आ गया। तो इन नंबरों में ये बताओ बच्चों, बड़े से बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? बड़े से बड़ा नंबर है बच्चों अपना यहाँ पे 4। अगर 4 है तो एक बात का ध्यान रखोगे, ये जो हमारी यहाँ पे क्लास होगी बच्चों 7 to 9, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे 4 है, ये हमारी यहाँ पे होती है बच्चों मॉडल क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे अपनी जो भी मोड की वैल्यू मिलनी है वो मोड की वैल्यू हमारी यहाँ पे अपनी इस क्लास से आएगी। इस क्लास से हमें यहाँ पे अपनी मोड की वैल्यू बच्चों मिलेगी, इस बात का ध्यान रखोगे। अब जैसे देखो, मॉडल क्लास का हमें आपको पता चल गया, इनको बता दिया करो 7 to 9 इज द मॉडल क्लास। यहां पे हमारी बच्चों 7 to 9 क्या होगी? अपनी मॉडल क्लास होगी। अगर 7 to 9 हमारे पास मॉडल क्लास है और मोड की वैल्यू में कभी भी निकालनी पड़ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मोड की वैल्यू निकालनी है, तो मोड की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको बस यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना है। अगर हमारा क्लास इंटरवल कभी भी आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास कभी भी आ जाए और हमें वहां पे मोड की वैल्यू निकालनी है, तो मोड की वैल्यू निकालने का अपना यहाँ पे फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में वैल्यू हमारी यहाँ पे इतनी आ जाएगी बच्चों H। बस एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखो बच्चों, बात रहेगी L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। इन जो हमने यहाँ पे अक्षरों का लेटर्स का यूज किया है, H क्या होता है, अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अगर ये हमारे पास मॉडल क्लास है तो इसकी जो अपनी यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम हमेशा F1 से लिखेंगे बच्चों। किसे लिखेंगे? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमेशा F1 से लिखेंगे। उससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा F0 से लिखेंगे। उसके बाद उससे जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, जैसे यहाँ पे अपना 1 आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा बच्चों यहाँ पे अपना किससे लिखेंगे? F2 से लिखेंगे। देखो, अब सबसे पहले इनको ये सारी बातें बताओ बच्चों। जैसे कि मान लिया L हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे L के बारे में पता होना चाहिए। L अपनी यहाँ पे क्या होती है बच्चों? L होती है अपनी यहाँ पे लोअर लिमिट। L हमारी क्या होती है? लोअर लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल की हमारी यहाँ पे 2 लिमिट होती है, ये पहले वाली आगे वाली होती है हमारी लोअर लिमिट और पीछे वाली होती है हमारी यहाँ पे अपर लिमिट। तो L अपनी यहाँ पे क्या होगी बच्चों? L होगी अपनी यहाँ पे लोअर लिमिट किसकी? ऑफ द मॉडल क्लास। ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी अपने पास बच्चों मॉडल क्लास है, जैसे कि मान लिया ये हो गया हमारा 7 to 9 है, ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल क्लास है। अगर 7 to 9 हमारे पास मॉडल क्लास, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, 7 होगी अपनी यहाँ पे लोअर लिमिट और 9 होगी अपनी यहाँ पे अपर लिमिट। उसके बाद
F1 क्या होता है बच्चों अपना, देखो एक बार F1 आपको यहीं पे बता दिया मैंने। F1 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है। तो F1 हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो F1 हमारा क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये होती हमारी यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F0 देखो बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने सीखा है F0 1 से ऊपर 0 ही आएगा, आगे 2 आएगा। तो F0 अपना क्या होता है, F0 होता है कि जो भी हमारे पास मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास की हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F0 से लिखेंगे। तो F0 हमारी क्या होती है बच्चों, F0 होती है, ये भी हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, पिछली, पहले वाली, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास टू द मॉडल क्लास, जो भी अपने पास मॉडल क्लास है बच्चों उससे पहले वाली क्लास की अपनी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम हमेशा किससे लिखवाएंगे, F0 से लिखवाएंगे। उसके बाद आगे अपने यहाँ पे F2 क्या होता है बच्चों, F2 होती है हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास टू द मॉडल क्लास, जो भी अपने पास मॉडल क्लास है बच्चों उससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा किससे लिखेंगे, अपना F2 से लिखेंगे। उसके बाद H अपना क्या होता है, H होती है बच्चों हमारे यहाँ पे हाइट ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ ए मॉडल क्लास, कि जो भी अपने यहाँ पे मॉडल क्लास है उसकी हाइट, मॉडल क्लास की हाइट का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास के अंदर अपर में से लोअर को माइनस करवा दो, जो भी हाइट मिलेगी उस हाइट को हम हमेशा किससे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे अपना H से लिखते हैं। तो देखो L की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन से निकालो, F1 की वैल्यू बताओ, F0 की वैल्यू बताओ, F2 की वैल्यू बताओ, H की वैल्यू बताओ। जो भी हमारे पास वैल्यूज आ गई, सारी की सारी वैल्यूज आते ही मोड के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू अपने वहां पे पुट करवा दियो। फॉर्मूला हमने यहाँ पे अपना क्या पढ़ा बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज निकालेंगे, L की वैल्यू हमारे पास क्या है, F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, H की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो देखो बच्चों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। देखो एक बार सबसे पहले इनको अपने यहाँ पे L की वैल्यू बताओ बच्चों, L इज इक्वल टू में हमारे पास कितना बच्चों 7। उसके बाद F1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, F1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 4 है, F0 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 3 है, F2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 1 है। अगर हम यहाँ से अपनी हाइट ऑफ क्लास H की वैल्यू चेक करते हैं तो H देखना बच्चों एक बार 9 माइनस 7 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। तो H की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है 2 है। देखो एक काम करो, सारी की सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करवा दो। तो मोड का हमने फॉर्मूला बच्चों क्या पढ़ा, देखो एक बार L प्लस L की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7 प्लस आगे देखना एक बार F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 4 माइनस का F0 कितना आ गया बच्चों 3, ठीक है ना। तो F1 माइनस F0 बाई में वैल्यू कितनी बनेगी 2 टाइम ऑफ F1, 2 टाइम ऑफ F1 वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 आ गया, माइनस का F0 3 बनेगा और माइनस का F2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1 और इनटू में वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपनी यहाँ पे H की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पे 2 है। अब देखना एक बार 7 प्लस एक काम करो 4 माइनस 3 वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1 आ गया, 8 माइनस 3 कितना बनेगा अपना यहाँ पे 5 बनेगा एंड 5 माइनस का 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगा और इनटू में 2 भी है बच्चों। अगर इनटू में 2 है तो एक काम करो ये हमारा डिवाइड हो गया तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार 7 तो वहां पे आ गया प्लस 1/2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 0.5। अगर मैं 7 में 0.5 ऐड करूंगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 7.5। एक बात आपको बता रखी है, इसकी जो अपनी यूनिट होगी इसकी यूनिट वही होगी जो यूनिट हमारे यहाँ पे क्लास इंटरवल की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मोड की वैल्यू आती है वो किस क्लास से आएगी, तो इसकी जो यूनिट है वो यूनिट हमारे यहाँ पे किसकी आएगी बच्चों मोड की वैल्यू की आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे हम निकालते अपना मोड। अगर मोड निकालना है तो बस बच्चों आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। L अपना यहाँ पे क्या होता है, F1 अपना यहाँ पे क्या होता है, F0 अपना यहाँ पे क्या होता है। अब देखो उसके बाद हम बढ़ते अपना एक्सरसाइज के ऊपर। अब एक्सरसाइज निकालो बच्चों। यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो
सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही उठा के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, एक बार अगर हम यहाँ अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, देखो हमारे पास एक टेबल गिवन है जहां पर हमारी एक तरफ गिवन बच्चों एज और एक तरफ हमारे यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ पेशेंट्स। देखो बच्चों एक बार, एक तरफ अपना यहाँ पे क्या गिवन है टेबल के अंदर, एज गिवन है, एज यानी यहाँ पे हमारा क्या दे रखा बच्चों, इसको हम डायरेक्ट क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो एक तरफ हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों क्लास इंटरवल, और इसके साथ जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है बच्चों हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी का नाम इन्होंने दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स। क्या गिवन बच्चों, नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो देखो जो इस चीज का इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रखी है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना रखी है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स है तो ये वैल्यू हमारी अपनी किसकी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने जो अपनी टेबल बना दी, एक ग्रुप डाटा दे रखा है इन्होंने, तो डाटा इन्होंने क्या बोल दिया, टेबल हमारी यहाँ पे इन्होंने बना दी बच्चों 5 to 15 है, 15 to 25 है। देखो ऐसे दे रखा है। सबसे पहली चीज क्लास इंटरवल जो हमारे यहाँ पे एज के अंदर गिवन है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया बच्चों अपना 5 to 15, आगे 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, और आगे इन्होंने बोल दिया बच्चों अपने यहाँ पे 55 to 65। साथ के साथ इनकी जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी में अपना यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 6, 11, 21, 6, 11, 21, आगे वैल्यू हमारे पास इन्होंने बोल दी बच्चों 23, 14, 5, 23, 14, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो ये अपने पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, fi फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है, अब क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीन। देखो हमें यहाँ पे अपनी एक तो मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक मीन की वैल्यू में अपनी फाइंड आउट करनी है। मोड एंड मीन की वैल्यू में निकालनी है गिवन अबव, जो भी अपने यहाँ पे दे रखा है। और आगे एक चीज और लिखी हुई बच्चों, देखो इन्होंने ये बोल दिया मोड और मीन को मैं कंपेयर करवा दूं, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी इनका मतलब क्या है, मोड हमें क्या देगा, मीन हमें क्या देगा, उसके बारे में और हमें आप अपना बताना है। चलो कोई नहीं बता देंगे। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहला काम इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड मोड। हमें अपने मीन एंड मोड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक बार अगर मीन की वैल्यू निकालनी है तो तरीका हमने सीख रखा है। सबसे पहला काम xi की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया करो। अगर हम अपनी xi की वैल्यू निकालेंगे तो देखो बच्चों एक बार xi 5 और 15 के बीच में हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 10, 15 to 25 के बीच में क्या आएगा 20, आगे 25 to 35 वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों 30, 35 to 45 वैल्यू में क्या मिलेगी 40, 45 to 55 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 50, एंड 55 to 65 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 60। xi की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। बट यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी। क्यों, बड़े बड़े नंबर हमारे यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट तरीका हमने पढ़ा अपना स्टेप डेविएशन मेथड। एक काम कर लिया करो बच्चों, यूआई निकाल लिया करो। यूआई निकालने का हमने एक तरीका पढ़ा है, यहां से काम करो बच्चों, बीच से कोई भी एक नंबर अपना ए लेट कर लो। मैंने इस नंबर को अपने यहाँ पे ए मान लिया। अब जिसको ए मानना है उसके बराबर में 0, ऊपर माइनस में नंबर -1 -2, नीचे प्लस में 1 2 3। बिकॉज अपना यूआई क्या होता है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था xi माइनस a बाई में h। अगर वहां से वैल्यूज निकालेंगे तो अपनी ये टेबल वहां पे बन जाएगी। अब देखो एक बार यूआई अपने पास आ चुका है। यूआई आते ही अगला काम यहाँ पे xi को भूल जाओ की बार, यहाँ पे xi का काम अपना कौन करेगा, यूआई करेगा। तो एक काम करो बच्चों, fi की मल्टीप्लाई करवा देना किससे, यूआई से। अगर हम यहाँ पे अपनी fi की मल्टीप्लाई करवाएंगे यूआई से तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बनेगी, देखो बच्चों एक बार fi की मल्टीप्लाई यूआई से, ये रहा अपना fi, वो रहा यूआई, कितना आ गया माइनस का 12 तो अपना ये बनेगा 11 इंटू में -1 माइनस का 11 अपना ये बनेगा 0 इंटू समथिंग होता अपना 0, 23 इंटू में 1 23 अपना ये बन गया बच्चों 14 इंटू में 2 कितना बनेगा बच्चों 28 बनेगा,
एंड 5 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 15। अब अगला काम देखो अपना क्या रहेगा। अच्छा ये बताओ, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम है, बट फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। इस टेबल का हमें सम लेना पड़ेगा। अगर सम लेंगे तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, माइनस का 12 और माइनस का 11 कितना बनेगा, माइनस का 23 से प्लस का 23 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। वैल्यू होता बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, 28 तो ये रहा और प्लस 15 अपना ये रहा, तो 8 प्लस 5 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों अपने 4। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिग्मा एफ आई यू आई आते ही एक चीज और हमें निकालनी होगी बच्चों, क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई। अगर मीन निकालना है तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था। अब देखो बच्चों एक बार, सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 11, 11 प्लस 4 कितना आ गया बच्चों हमारा 15, एंड 15 प्लस 5 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 20। अब 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, एंड 7 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8। सिग्मा ऑफ एफ आई भी हमारे पास आ चुका है, बट हमें तो यार अपना मीन निकालना बच्चों। मीन अपना क्या होता है, एवरेज, औसत, एक्स बार। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई बाई में सिग्मा ऑफ एफ आई और इनटू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों x। तो ये हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा था मीन का, एवरेज का। देखो एक बार सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो, a की जगह a की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 30 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई वैल्यू हमारे पास आ चुकी बच्चों 43 बाई में सिग्मा ऑफ एफ आई 80 एंड इनटू में h की वैल्यू। हाइट ऑफ क्लास अगर हम अपनी चेक करवाते हैं तो देखना बच्चों एक बार, हाइट ऑफ क्लास कहीं पे भी देख लो, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल गिवन है 15 माइनस का 5, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 10। अब देखो एक बार, 1 0 से 1 0 अपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। अगर इस चीज को मैं अपना सोल्व करवाते हो 30 प्लस, देखो बच्चों एक बार 43 प्लस सॉरी बाई 8, अगर हम अपना 43 को 8 से डिवाइड करेंगे कितने पे गया 5 पे 43, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0, कितना आ गया 4 पे गया, सॉरी 3 पे 24, कितना आ गया बच्चों 6 आएगा, अगेन 0, अब कितने पे गया 7 पे, ठीक है ना, कितना बचेगा बच्चों 4 0 5 40, कैंसिल आउट। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, ये अपना यहाँ पे आ गया 5.375। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, देखने एक बार। अच्छा ये बताओ 30 प्लस 5 कितना आ गया 35 और 0.375। अब देखो एक बार, ये हमारे पास मेन की वैल्यू आ गई। अगर ये अपने पास यहाँ पे मेन की वैल्यू है तो कोई नहीं सर। अब देखो एक बार, तो मीन की वैल्यू हमने अपनी फाइंड आउट कर ली, 35.375 आ गया। अब एक बार मीन की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अगर हम यहां से अपना मोड और निकालेंगे तो देखो बच्चों एक बार, अब देखो मीन हमने निकाल लिया। अब अगर मोड निकालना है तो एक बार इसको हम रब कर देते हैं, अब देखो एक बार, तो मीन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी बच्चों 35.375। एज हमारी गिवन है, ईयर्स में गिवन है, तो आगे हमने यूनिट भी लगा दी। अब देखिए एक बार, अब देखो बच्चों, अगर हमें मोड की वैल्यू निकालनी तो मोड का हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस का F2, ये फॉर्मूला हमने अपना पढ़ा है। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा अगर सबसे पहले हमने अपना मॉडल क्लास चेक करेंगे, L F1 F0 F2, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेगी बच्चों, मॉडल क्लास से मिलेगी। अगर मॉडल क्लास का पता करना तो एक काम करो बच्चों, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है उसमें चेक करो कि बड़े से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है। अगर हम यहाँ पे हमारे बड़े से बड़ी वैल्यू देखते हैं तो दिस क्लास बी द मॉडल क्लास, तो ये क्लास जो होगी वो क्लास हमारे यहाँ पे कौन सी क्लास हो जाएगी बच्चों, मॉडल क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहले इनको बताया करो, हियर 35 to 45 बी द मॉडल क्लास, बी द मॉडल क्लास। देखो बच्चों, अगर ये हमारे पास मॉडल क्लास है तो सबसे पहले यहाँ पे एल के बारे में बताओ। एल अपना यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एल होती है हमारे यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 35। F1
F1 क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से, उससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 से, और उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 से। तो देखो एक बार, F0 की वैल्यू हमारे पास, F1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? पहले 23 आ गया। F0 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 21 बनेगा। एंड F2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अपनी कितनी आ जाएगी बच्चों? 14 आ जाएगी। देखो बच्चों, अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे हमारी निकाल चुके हैं। वैल्यूज आते ही हमें तो यहाँ पे अपनी मोड की वैल्यू बतानी है। तो मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ बच्चों, हमने क्या पढ़ा है? L प्लस, L की जगह L की वैल्यू, लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या? 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 23 माइनस F0 21 बाई में 2 टाइम ऑफ F1 46 माइनस का F0 21 माइनस का F2 14 और इनटू में वैल्यू h। अब h की वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या आ गई? हाइट ऑफ मॉडल क्लास 45 माइनस का 35, वैल्यू हमारी आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों? 10। अगर सोल्व करवाते तो वैल्यू देखो बच्चों एक बार, 35 प्लस यहाँ पे देखना एक बार 23 माइनस का 21 कितना बनेगा? 2। अब यहाँ पे काम करो, सबसे पहले इन्होंने ये बोला है 46 माइनस का 21। अगर मैं 46 में से 21 को माइनस करूंगा तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? यहाँ पे 25। अब ये बोलते हैं 25 में से मैं और माइनस करवाना है 14 को, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों? 11। तो बाई में हमारे यहाँ पे कितना बच गया? 11 और इनटू में वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या है? 10 है। तो 2 इनटू में 10 वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 20 को 11 से डिवाइड दूंगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों? देखिए एक बार, 11 कितना आ गया? 9, पॉइंट लगा दो, 0 उतारेंगे, 8 पे गया, 88 कितना बचेगा? 2 0 अगेन 1 पे 11 9 0 अगेन 8, तो वैल्यू हमारी यही बनेगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में अपने लिखवा देते तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? 35 प्लस 1.818। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? देखो बच्चों एक बार, प्लस 35 प्लस 1, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 36.818। तो ये हमारी यहाँ पे बच्चों मोड की वैल्यू आ गई। अब देखो यूनिट साथ में क्या लिखनी पड़ेगी? ईयर्स लिखनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, मीन भी हम निकाल चुके हैं, मोड भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें ये बताना है कि इनकी अपने यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी। इसका मतलब क्या है कि मीन हमें कौन सी वैल्यू देगा और मोड हमें यहाँ पे हमें क्या बताता है, इस बारे में हमें बताना है। देखो ये चीज हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं। मीन का मतलब क्या बच्चों? एवरेज वैल्यू, यानी जितने भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनकी एवरेज ईयर क्या है वो तो हमें देगा मीन। और देखो बच्चों, जितने पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उनमें से जो हाईएस्ट पेशेंट है वो किस एज के हैं वो हमें यहां पे अपना देगा बच्चों मोड। और यही चीज हमें इनको यहां पे बतानी है। तो बताओ क्या लिखेंगे? नाउ एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स admitted in the hospital is, वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई? एवरेज वैल्यू लिखना कर रहे हैं तो मीन की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है? 35.375 years and highest frequency age of patients admitted in the hospital is कितना आ गया बच्चों? 36.818 ईयर्स। इस एज के जो हमारे पेशेंट है वो हॉस्पिटल में बच्चों सबसे ज्यादा है। और ये जो हमारी एज है ये एवरेज एज है, इस एज की एवरेज के पेशेंट हमारे वहां पे है हॉस्पिटल के अंदर। यही चीज हमें बतानी थी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा था तो ये 2 लाइन एक्स्ट्रा में वहां पे बतानी पड़ेगी। मीन हमें क्या देगा बच्चों? एवरेज वैल्यू देगा। और मोड हमें क्या देता बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहां पे पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया वही चीज, एक तरफ हमारे पास यहाँ पे लाइफ टाइम्स गिवन बच्चों इन आवर्स में दे रखी है और एक तरफ अपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वही चीज एक तरफ आ गया क्लास इंटरवल, साथ में क्या आ गया बच्चों फ्रीक्वेंसी, हमें वहां अपनी मोड की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमारी एक्सपेंडिचर, एक तरफ तो गिवन हमारा खर्चा, जो भी खर्चा चल रहा है, और एक तरफ अपने यहाँ पे गिवन बच्चों उनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ नंबर ऑफ फैमिलीज, कि नंबर ऑफ फैमिलीज की जो भी अपना एक्सपेंडिचर है उस खर्चे वाली जो भी फैमिलीज है, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी वहां पे साइड में लिखी हुई है। हमें यहाँ पे अपनी वही काम, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में भी हमें अपनी मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे कि अगर मान लो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही पढ़ते हैं, थर्ड में इन्होंने ये बोल दिया, देखो एक बार, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। देखो बच्चों, हमारे पास 200 फैमिली है और उन फैमिलीज का हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर, खर्चा गिवन है। अब आगे पढ़ो एक बार, ऑफ ए विलेज फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। जो भी हमारे पास फैमिलीज है हमें उनका यहाँ पे अपना क्या निकालना बच्चों, मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्चा निकालना है, यानी मोड की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालेंगे। देखो बच्चों एक बार, एक तरफ हमारे यहाँ पे क्या गिवन, एक्सपेंडिचर, मैं सीधा यहाँ पे क्लास इंटरवल ही लिख देता हूँ बच्चों, यानी एक तरफ हमारी यहाँ पे वैल्यू गिवन है क्लास इंटरवल की, जो हमारा किसके अंदर आ गया, एक्सपेंडिचर, खर्चे के अंदर गिवन है, और यूनिट हमारी यहाँ पे इसकी क्या दे रखी बच्चों, रुपीज में गिवन है। यूनिट हमारी क्या होती है बच्चों, खर्चे की, रुपीज में गिवन है। अब देखो एक बार, अपना जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर गिवन है, यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया बच्चों 1000 to 1500, 1000 to 1500, 500 के गैप में है 1500। आगे इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना 1500 to 2000, आगे आ गया 2000 to 2500, आगे आ गया 2500 to 3000, आगे आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 3000 to 3500, 3500 से लेकर 4000, और आगे इन्होंने बोल दिया बच्चों अपने यहाँ पे 4000 से लेकर 4500, और आगे लिखा अपने यहाँ पे 4500 से लेकर 5000। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब देखो बच्चों, एक तरफ तो अपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ गया, इसके साथ हमारी जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी लिखो, या फिर क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा बच्चों, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज अपने यहाँ पे गिवन है, तो देखो बच्चों कितनी दे रखी है। अब नंबर ऑफ फैमिलीज में इन्होंने ये बोल दिया, देखो बच्चों सबसे पहले 24, फिर आ गया 40, 24, फिर आ गया 40, उसके बाद आ गया बच्चों 33, उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोल दिया, आगे लिखा हो अपना 28, 30, 28, आगे आ गया बच्चों अपना 30, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 22, 16, 7, 22, 16, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। अब देखो बच्चों, सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 40 आ गई। अगर 40 है तो ये बता दो बच्चों मॉडल क्लास हमारी कौन सी होगी। सबसे पहला काम, अगर मोड वैल्यू में कभी भी निकालनी है तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे मॉडल क्लास के बारे में पता होना चाहिए। मॉडल क्लास के बारे में हमें यहाँ पे पता चल गया, तो पहले इनको बताओ। हेयर यहाँ पर जो अपनी मॉडल क्लास है क्या लिखेंगे, 1500 to 2000 बी द मॉडल क्लास, बी द मॉडल क्लास। अब देखो बच्चों, अगर ये क्लास हमारे पास यहाँ पे मॉडल क्लास है तो सबसे पहले ये बताओ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एल की वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या आ गई, 1500 आ गई। अब बात आ गई F1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 से, और उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को किससे लिखेंगे बच्चों, F2 से। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक बार, L की वैल्यू ये आ गई, F1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 40, F0 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 24, F2 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 33 बनेगा। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। एंड हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 500, 2000 माइनस का 1500, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 500। वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अगर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे हमारी फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो मोड इज इक्वल टू में, देखो एक बार, अच्छा ये बताओ L प्लस L की वैल्यू हमारे पास क्या 1500 आ गया, प्लस F1 माइनस F0, F1 40 माइनस F0 24, बाई में 2 टाइम ऑफ F1 कितना आ गया बच्चों 80 आ गया,
माइनस F0 24 आ गया, माइनस F2 33 आ गया, और इनटू में वैल्यू हमारे यहाँ पे बनेगी बच्चों h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 500 आ गया। अब देखिए एक बार, अच्छा ये बताओ 1500 प्लस यहाँ पे काम करो 40 माइनस का 24, अगर हम 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 16। अब आगे देखना एक बार, अच्छा ये बताओ इन्होंने ये बोल दिया कि पहले में 80 में से 24 को माइनस करना है, अगर हम 80 में से 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 56। अब ये बोला कि 56 में से और किसको माइनस करना 33 को, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 22। तो बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। उसके बाद इनटू में देखो बच्चों, इनटू में अपने आप इन्होंने क्या बोल दिया 500 लिखा हुआ है। देखो अगर हम इस चीज को आगे सोल्व करवाते तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो ये अपना कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पे कैंसिल आउट हो गया 11, 2 पे कैंसिल आउट हो गया 8, ठीक है ना। अब देखो एक बार 1500 तो अपना ये आ गया प्लस, अब देखो बच्चों एक बार 8 इनटू में 5 कितना आ गया 40, तो कितना आ गया 4000, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11। अब एक काम करो बच्चों, पहले इस नंबर को अपना 11 से डिवाइड करवा दो, चेक करो क्या वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आ गई उसमें प्लस 1500 करवा दियो, अपनी मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना एक बार, अगर हम यहाँ अपना डिवाइड करवाते 11 से तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 3 पे गया 33, वैल्यू हमारी कितनी बच गई 7, 0 उतार लेना, 6 पे गया 66, कितना बच गया बच्चों अपना 4, अगेन 0 उतारेंगे, कितने पे गया 3 पे 33, ठीक है ना। अब 40 माइनस का 33 कितना बनेगा बच्चों 7, पॉइंट लगा लेना, 0 उतारेंगे तो वही बात। अब आगे कितने पे जाएगा बच्चों ये अपना 6 पे 66, कितना बचेगा 4, 0, अगेन 3 पे जाएगा 33, फिर वही आएगा, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चों 6 बनेगा, तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो देखना एक बार 1500 प्लस वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 363.636। अब देखो एक काम करो, ये नंबर अपना यहाँ पे प्लस करवा दो 1500 में, देखो एक बार पॉइंट के बाद वाले पहले आपस में जोड़ो, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद है ही नहीं, पॉइंट के बाद कितना आएगा 636 आएगा, इनको आपस में ऐड करना बच्चों एक बार, कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 8, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 1, और यूनिट हमारी यहाँ किसमें आ जाएगी रुपीज में, क्यों एक्सपेंडिचर गिवन है। तो ये बताओ अपना यहाँ पे जो मॉडल एक्सपेंडिचर आ गया इज वैल्यू बताओ बच्चों हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी 1863.636, और यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखो बच्चों आगे चलते हैं हम, आगे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल दिया बच्चों, एक तरफ तो अपने यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर गिवन है, और एक तरफ हमारे यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ स्टेट्स। तो देखो बच्चों जो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स गिवन है वो वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई बच्चों क्लास इंटरवल की, और उसके साथ हमारी जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हमारे यहाँ पे दे रखी बच्चों फ्रीक्वेंसी की, मोड की वैल्यू में वहां पे भी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। हम यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, बाकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों अपने आप ही ट्राई करनी है। देखो हम एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे अपना यहाँ पे बोर्ड पे। अब देखो एक बार, जैसे मान लो अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो फिफ्थ सम में इन्होंने ये बोल दिया द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो देखो बच्चों हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, एक तरफ तो गिवन बच्चों रन स्कोर्ड, जो भी हमारे यहाँ पे रन्स बने हैं वो गिवन है, और इसके साथ के साथ हमारे यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो गिवन बच्चों नंबर ऑफ बैट्समैन की, नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर बोल दी। अच्छा ये बताओ बच्चों अगर नंबर ऑफ बैट्समैन है तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे किसकी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। रन्स है तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे किसकी होगी बच्चों, क्लास इंटरवल की होगी। अब देखो एक बार अपने यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या गिवन है। अब क्लास इंटरवल में इन्होंने ये बोल दिया बच्चों कि 3000 टू 4000 स्टार्टिंग में आ गया, 3 to 4 और आगे में जाना 11 तक। देखो एक बार कितना आ गया 3000 टू 4000, 4000 टू 5000, आगे आ गया 5 to 6, आगे आ गया 6 to 7, आगे आ गया 7 to 8,
आगे आ गया बच्चों 8 to 9, और आगे इन्होंने बोल दिया 9000 to 10,000, और आगे आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे 10,000 to 11,000। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखो बच्चों, इसके साथ हमारे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बैट्समैन गिवन है, ये इन्होंने बोल दिया बच्चों 4, 18, 4, यहाँ पे लिखो अपना 18, यहाँ पे आ गया अपना 9, यहाँ पे आ गया बच्चों अपना 7, और उसके बाद इन्होंने बोल दिया अपने यहाँ पे 6, 3, 1, 1, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1, और आगे भी इन्होंने बच्चों अपना क्या बोल दिया 1। अब देखो बच्चों, अगर मोड निकालना तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, बट ये L, F1, F0 सारी की सारी वैल्यूज हमें कहां से मिलेगी? मॉडल क्लास से मिलेगी। अगर हमें मॉडल क्लास का पता करना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों अपनी कौन सी है? दिस बी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर ये अपने पास यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो दिस क्लास इज कॉल्ड, तो 4000 to 5000 बी द मॉडल क्लास। तो ये क्लास अपनी यहाँ पे कौन सी क्लास होगी बच्चों? मॉडल क्लास होगी। अगर ये क्लास अपनी यहाँ पे मॉडल क्लास है तो देयरफॉर देखो बच्चों, अगर मॉडल क्लास है तो सबसे पहला काम L की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये आ गया। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों? देखना एक बार, फ्रीक्वेंसी देखो ये होता अपना F1, ऊपर वाली F0 की वैल्यू, और नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 की वैल्यू। तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? 18 आ गया। F0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? 4 आ गया। F2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई? 9 आ गई। एंड हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, जब हमने यहाँ पे हाइट को देखा तो 5000 माइनस का 4000 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 1000। देखो बच्चों, अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो सारी चीज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब एक काम करो, हमें अपना मोड निकालना, अगर मोड निकालना है तो सभी वैल्यूज को अपने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करवा दो। L की वैल्यू बच्चों हमारे पास है यहाँ पे 4000 प्लस F1 की वैल्यू देखना बच्चों एक बार, कितना आ गया? 18 माइनस F0 की वैल्यू 4 आ गई, बाई में 2 टाइम ऑफ F1 कितना आ गया बच्चों? 36 आ गया, माइनस का F0 4, माइनस का 9 यहाँ पे F2 की वैल्यू होगी ना, और इनटू में H हाइट ऑफ लास्ट वैल्यू होता है बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी? 1000। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करवाते हो तो देखना एक बार, 4000 प्लस एक काम करो 18 माइनस का 4 कितना बनेगा अपना? 14 बनेगा, बाई में 36 माइनस का 4 कितना आ गया? 32 माइनस का 9 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 23, और इनटू में वैल्यू हमारी यहाँ कितनी हो जाएगी बच्चों? 1000। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब एक काम करो, 14 इंटू में 1000, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 14000 आ जाएगी। अब एक काम करो, 4000 तो अपना ये है, 14000 को अपना 23 से डिवाइड करना है। अब आगे ये डिवाइड अपने आप ही करोगे, डिवाइड करने के बाद अपनी जो भी वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू में मैं यहाँ पे 4000 प्लस करना है। अपना जो भी नंबर आएगा आगे क्या लिखवा देंगे बच्चों? रन्स। तो ये हमारे यहाँ पे मॉडल रन्स आ गए जो हमारे यहाँ पे इन बैट्समैन ने बनाए हैं, जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो आज इस लेक्चर में हम करेंगे बच्चों इतना ही काम। हाँ, एक्सरसाइज 14.2 के हमारे बाकी जितने भी सम रह गए वो सारे क्वेश्चंस बच्चों आगे अपने आप ही ट्राई